अतर आपके पास इनकी बातों का जो जवाब है जरा वो भी दे दीजिएगा। साथ जरा मेरा भी सवाल सुन लीजिएगा कि भारत ने कुलभूषण के हवाले से हमने देखा है कि आलमी बिरादरी को जो गुमराह करने की हम कहें कि हर तरह की कोशिश की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने कौंसलर रिसाई समेत आपको पता है कि हर कदम में पहल की है। अब ऐसे में क्या सोच लगती है आपको भारत की कि क्यों भारत यहाँ पे जानबूझ के हट धर्मी का मुजाहरा किया चला जा रहा है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट के इन्होंने जो बातें की, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैला रहा है। मेरे ख्याल में जितनी पोल्यूशन पूरी दुनिया में है ना, वो मोदी साहब की 1 घंटे की जो सोच है ना उससे कम होगी। जितनी ज्यादा पोल्यूशन उनकी सोच में, उनके दिमाग के अंदर पोल्यूशन है। तो एनीवे कि ये जो इन्होंने कहा कि इमरान खान बात कर रहा है, छोटे देशों की बात कर रहा है, कह रहा है कि कोरोना का नाम लेके वो कह रहा है कि छोटे देशों को आप कोई राहत दें, उनको कोई कंसेशन दें। इनके लिए ये चीज समझना मुश्किल है। इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटा है उसको मारो, उसको दबाओ, अपनी माइनॉरिटीज को मारो। इनको इंसानियत की बात, लोगों की बात, इंसान दोस्ती की बात समझ नहीं आती। इनको मोदी जी की बात समझ आती है जो कहता है जब वो गुजरात में होते हैं तो वहां मुसलमानों को मारते हैं, जो किसी और जगह पे जाते हैं वहां पे माइनॉरिटीज को मारते हैं, जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसका बेनिफिट देखते हैं, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और वही बजाय कि आज लाखों किसान, गरीब किसान सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए, इसलिए इनको ये बात समझ नहीं आएगी। बाकी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बात काट रहे हैं। अब देखिए कि वहाँ की मेंटालिटी देखें आप कि जो उनको वोट दे रहे हैं इस बात पर कि वो माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रहे हैं, तो जिसको वोट दिया जाए और उन्हीं लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। एक उनकी मखसूस कुछ लोग हैं जो कि हिंदुत्व सोच रखते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि छोटी जात पात का जो कॉन्सेप्ट है, छोटी जात वाले हिंदुओं को भी परेशान किया जाता है, उनका भी जीना वहाँ पे दूभर कर रखा है इन्होंने। वहाँ पे सिख महफूज नहीं है, ईसाई महफूज नहीं, मुसलमान महफूज नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी महफूज नहीं है। आप ये सोच देखिए कि कैसी सोच है ये कि किसी की तकलीफ में, किसी की अजियत में, किसी को दबाने में कोई और खुश हो रहा है। ये कैसी सोच है? देखिए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही जो गुज़िश्ता 8-10 सालों में अगर आप पॉलिटिक्स देख लें, सियासत देख लें, तो वो है ही नफरत के ऊपर सियासत है। वो आपका उनकी स्टेट पॉलिसी ये है कि मस्जिद गिरा दो, मंदिर बना दो। मतलब दुनिया में किस जगह पे कहीं पे ऐसा होता है? हाँ, माइनॉरिटीज को इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं करती। वहां पे ये हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, सीएए के नाम पे हो, वहां पे स्टेट माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर रही है। और वो बात ये करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान के पास खाने के लिए। हालत ये है डॉक्टर फिजा कि जितनी हमारी आबादी है उतने लोग हर रोज भारत में भूखे सोते हैं। गुज़िश्ता साल 45,000 किसानों ने, 45,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। पाकिस्तान में कितने किसान खुदकुशी करते हैं? ये हालत है इन लोगों की। इन लोगों का मीडिया इनको जो बात बताता है ये बस वो सुनते रहते हैं, वही समझते रहते हैं। जिस तरह पहले मोदी जी ने इनको कहा कि हमारे देश में तो कोई आया ही नहीं, चाइना तो आया ही नहीं। जब चाइना वालों ने मारा और लाशें सामने आई तो फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये लोग तो इनके अपने मीडिया, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको जरूरत है कि अपने मीडिया से बाहर निकलें और दुनिया को देखें। मेरी टीम ने अभी मुझे बताया, प्रोड्यूसर साहब ने अभी मुझे बताया है कि जी जनरल बख्शी साहब प्रोग्राम छोड़ के चले गए हैं। जब प्रोड्यूसर साहब ने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जब आईना दिखाया जाता है तो आप आर्गूमेंट से बात करें। आर्गूमेंट ये इनके पास कुछ होते नहीं है। मसला कश्मीर पर टेबल टॉक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनके पास आर्गूमेंट नहीं है, दलील नहीं है। ये वहाँ पे काबिज हो सकते हैं, इन पे जुल्म कर सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, वहाँ पे पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की बिनाई छीन सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट नहीं करेंगे। अब जनरल बख्शी साहब को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई? हम तो हकाइक बयान कर रहे हैं, आर्गूमेंट से बात कर रहे हैं, आपने भी आर्गूमेंट से बात की और बड़ी ठोस बातें की सबूतों के साथ, ब्रिगेडियर फारूक ने भी। तो जनरल बख्शी क्यों चले गए? यानी सुनने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ बात करनी है, सुनानी है? नहीं, वो इसलिए चले गए कि अगर आप इनके अपने मीडिया को देखें, वहां पे कोई 30 सेकंड नहीं बोल सकता। तो इन लोगों की वोकैबुलरी इतनी है कि ये 2-4 लफ्ज बोल सकते हैं, उससे ज्यादा बोल नहीं सकते। जनरल साहब ने कहा इधर तो मुझे इतना मौका मिल रहा है, मैं बोलूंगा तो फिर कोई गलत बात कह दूंगा। याद है ना, जनरल साहब ने ही तकरीर करते हुए एक दिन कह दिया था कि पाकिस्तान ने मार मार के, ठुकाई लगा के हमें लड़ना सिखाया। यही जनरल साहब कहते थे कि चाइना ने हमें जलील करके रखा, उनका दिल था कि यहाँ पे आए, हम उनसे लड़ाई करें, ये हमारी तरबियत नहीं है। वो यहाँ पे आएंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका मौका देंगे, लेकिन वो बात कर नहीं सकती जब आपका मौके की गलत हो, जब आपके पास इतना मॉरल ग्राउंड ही ना हो कि आप किसी चीज पे बात कर सकें। तो फिर उसको बेहतरी का यही होता है कि आप छोड़ के चले जाते हैं मैदान, और वही जनरल साहब ने किया। और इनकी फौज का ये पुराना काम है, ये अक्सर मैदान छोड़ के चले जाते हैं।
अच्छा दुबे जी, आपने भी कितना कुछ कह दिया था गुस्से में, या ना जाने क्यों आप कहते चले गए, लेकिन अतर साहब को मैं सलाम पेश करूंगी, ब्रिगेडियर साहब को मैं सलाम पेश करूंगी कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट आपकी बातें सुन के छोड़ के नहीं गए, सुन रहे हैं आपकी बातें और जवाब दे रहे हैं आपको। तो बख्शी साहब प्रोग्राम छोड़ के चले गए दुबे जी? जी हाँ, पाकिस्तानी आपके रिटायर्ड जनरल है वो, इतनी तो बर्दाश्त होनी चाहिए उनमें। पाकिस्तानी पैनल जंग के मैदान से भी इस तरह भाग जाते हैं आपके फौजी। पाकिस्तानी पैनल से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बख्शी साहब किसी आपसे चर्चा से आपकी चर्चा इंप्रेशन कितना बुरा गया ना कि एक फौजी चला गया, भाग गया। फौजी तो लड़ता रहता है एंड तक। जरूरी नहीं कि जब बख्शी साहब आपसे जब बात कर रहे थे, मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ देर पहले बताया कि उनके मोबाइल की फोन की बैटरी जो है जाने वाली है। ऐसा नहीं है, तकनीकी कारणों की वजह से वो आपसे नहीं जुड़े रह पाए। नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने अभी उनको कॉल की है, उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को ये नहीं कहा कि मेरी फोन की बैटरी बंद होगी, उन्होंने कॉल अटेंड की है और अटेंड करके बोला कि मैं वक्त जाया नहीं करूंगा इस डिबेट में। ऐसी क्या बात होगी, क्यों जाया नहीं करेंगे? मेरे पैनलिस्ट ने ऐसी क्या बात कह दी यहाँ से? आपकी बातें वो सुन रहे हैं, आपकी बातों के जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बातों के जवाब दे रहे हैं। जी संभव है बख्शी जी आपके प्रोड्यूसर को बता नहीं पाए हो, चूंकि मेरी कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि वो इस समय वो जहां पर मशरूफ हैं वहां उनकी तकनीकी खराबी के कारण वो यानी आपके यहाँ बयानात में भी इस तरह तजाद होता है कि यानी बख्शी साहब मेरे प्रोड्यूसर को कुछ और बताएंगे और आपको कुछ और बताएंगे, ऐसा? चलिए ऐसा समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। ऐसा ही है फिर? जी नहीं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी कमेंट चाहूंगी, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी भी जरा मैं राय शामिल करूं, बाकी दोनों ने राय दे दी, जरा आप भी इस पे को कमेंट कर दीजिएगा कि फौजी तो कभी भी छोड़ के नहीं भाग सकता ना मैदान, इस तरह जंग की हालत में भी भाग जाते होंगे ये। देखिए मैं तो हैरान हूँ कि जनरल बख्शी साहब जो है कि वो अभी तो मैं शुरू ही हुआ था और हमारे दूसरे भाई जो है वो शुरू ही हुए थे और जनरल बख्शी साहब मैदान छोड़ के भाग गए। दरअसल वो चाइनीज ने जो उनके साथ किया ना, जिस तरह वहाँ पे चाइनीज ने कहते हैं ना जरा सा डंडे हिलाए, छुट्टे मारे और कैसे इंडियन आर्मी के सोल्जर जो है और अफसर जो है वो भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मुझे तो लगता है कि जनरल बख्शी बहुत उन पे असर हो गया है। वो जो चाइनीज ने जो इंडियन आर्मी के साथ किया है, जनरल बख्शी उस असर से निकल ही नहीं सके हैं। देखिए बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो भाई हैं जो इंडिया के साइड से जो भी तो बैठे हैं, गोपी साहब, वो मोदी और अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी और अजीत डोभाल का शुक्रिया अदा करें। अब ये हालत आपकी आ गई है कि नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है। नेपाल की पार्लियामेंट जो है वो अपना नक्शा जो है वो उस पे अपना एरिया को अपने कंट्रोल जाहिर करके वो प्रिंट कर रही है। भूटान आपको आंखें दिखा रहा है। श्रीलंका तो वैसे ही आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल चुका है। तो तमाम छोटे ममालिक जो है वो सारे आपको आंखें दिखा रहे हैं, आपको दे आर लुकिंग स्ट्रेट इनटू योर आईज। तो किस किस्म का आप क्यों लोगों को धमकी देते हैं, क्यों लोगों के मामलात में ममालिक के मामलात में अपना इंटरफेयर करते हैं? और मैं आपको ये बता दूं कि वक्त वो दूर नहीं है जब इंडियन आर्मी के जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है, जो उन्होंने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है जो मजालिम ढाए हैं, और मैं आपको बता दूं मोदी और अजीत डोभाल शामिल होंगे जब उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके वॉर क्राइम्स के उनके ऊपर ट्रायल होंगे कि जनाब आपने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो वहाँ पे आपने लोगों को खवातीन की वहाँ पे जो अस्पताल लूटी गई हैं, जो वहाँ पे मास ग्रेव्स बनाई गई हैं, तो ये आप तैयार हो जाए। ये अभी आपका बड़ा इम्तहान होगा। आपने कोरोना की बात की, 1.5 लाख बंदा इंडिया में कोरोना से अब तक उसकी डेथ हो चुकी है और रोज 40-50 हज़ार केसेस हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की लीडरशिप आपकी वहाँ पे, ये किस किस्म का आपका हेल्थ केयर सिस्टम है कि जहाँ पे इतनी बड़ी पैमाने पर अमवात हो रही है और आप समझते कि ये कुछ नहीं है और आपकी इकोनॉमी 20% इकोनॉमी आपकी गिरी है, गिर के नीचे आई है। हालात अंदर देखें जो आपके जिस तरफ आप इंडिया को लेके जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सही मैं आपको ये भी 5th जनरेशन वॉर अगर आपने पाकिस्तान से मुस्तरद करने की कोशिश कर रहे हैं वाया जो रॉ कंट्रोल जो आपका मीडिया है, बल्कि कंट्रोल क्या रॉ के स्टूडियोज है आपके जो इंडियन मीडिया में, जिस तरह वो एंकर जो है सिर्फ फेक न्यूज, जाली खबरें। कराची में सिविल वॉर हो गई थी, कराची में पाकिस्तान आर्मी और पुलिस की आपस में लड़ाई शुरू होगी, वो पूरी दुनिया ने जनाब वो आपको
स्क्रॉलिंग की आपकी इंडियन मीडिया की, फिर वो सारे इंडियन मीडिया के साथ जलबख्शी भागे, सारे आपके इंडियन मीडिया वाले लोग जो है वो भाग्य, उन्होंने कहा तो भाई अपनी इज्जत बचाओ। तो ये जो आपने फिफ्थ जनरेशन वॉर की है, सोशल मीडिया पे अपने फेक न्यूज देते हैं इंडियन मीडिया पे, ये आप बंद करें, इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब आप तैयारी करें कि FATF आपके पीछे आएगा, FATF आपको आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। आपने हमें तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट में ना निकले, वो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे तो 2021 में, लेकिन आप फंसेंगे बुरी तरह। फिर अमेरिका भी नहीं आपको बचा सकेगा, फिर बरतानिया भी नहीं बचा सकेगा, और भी आपके लोग आपको नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि आपकी जो असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब वही इंटरनेशनल मीडिया है, वही अपना वेस्टर्न मीडिया है जो कभी आपकी बात नहीं करता था कश्मीर के वाले से, आपकी बर्बरियत की, वहाँ वीडियोस निकलती हैं, आर्टिकल छपते हैं, तस्वीरें छपती हैं। तो आप मुझे बताएं इससे ज्यादा आपकी बदनामी क्या हो सकती है, आपकी क्या हैसियत रहेगी। और जिस तरह करतारपुर पे आपने सिख कम्युनिटी को आपने खराब करने की कोशिश की है, वो वक्त दूर नहीं जब इंडियन आर्मी के सिख जो है, याद रखिए ये मेरी बात लिख ले, सिख बगावत करेंगे इंडियन आर्मी में, जो आपने करतारपुर के साथ इंडियन सिख के साथ किया है। पूरी दुनिया के सिख बिल्कुल पाकिस्तान आ रहे हैं करतारपुर में, और जिस तरह हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, वो खुशी से आप उनके देखें, दे सो हैप्पी। लेकिन इंडियन सिख जो है उनको आप जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं उनको। ये आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, ये दोबारा रिपीट करो ताकि दुनिया सुने, सिख जो है इंडियन आर्मी में ये एक दिन बगावत करेंगे आपके खिलाफ। ऑलरेडी वो बगावत सिमर कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिहाजा अंदर देखिए आपके क्या हो रहा है। भूल जाए बलूचिस्तान सीपैक, वो तो कामयाब हो गया, सीपैक तो चल पड़ा, वहाँ ट्रांजिट ट्रेड चल पड़ी, गवादर की क्रॉस एयरपोर्ट शुरू होगी, आपका चाबहार खत्म हो गया। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, अंदर देखिए आपके अंदर जो आग लगी हुई है, उस आग को वो आग आपको खत्म कर देगी, आपको खा जाएगी। कहाँ एक आप कहते थे सेकुलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आज आपका क्या है? बर्निंग इंडिया। और इसका RSS का इंडिया। मोदी साहब जानशीन किसके? नाजी हिटलर के जानशीन। जब इमरान खान इंटरनेशनल, ठीक है दोबे जी, क्या जवाब है आपके पास ब्रिगेडियर फारूक की बातों का? कोई जवाब है आपके पास? और साथ ही जरा सुनिए कि मसला कश्मीर के लिए अमेरिकी सदर की जो साजिश की पेशकश थी, भारत ने उसको भी ठुकरा दिया। यानी हम समझ सकते हैं कि आप लोग बात करना ही नहीं चाहते, मसले के हल में आप संजीदा ही नहीं, आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं कि आप बात क्या करें। मुश्किल ये है कि आप लोग दूसरे को मुश्किल में डालकर खुश होना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। आपने कभी बलूच की बात नहीं की, आपने POK की बात नहीं की कि किस तरह से वहां आप ही के लोग, आप ही की आवाम बगावत कर रही है। आप सिखों की बात कर रहे हैं जो बरसों से हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और हमारे भाई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के बारे में कभी बात नहीं करते जिन मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। आपके यहाँ इमरान का विरोध करने पर लोग गायब करा दिए जाते हैं। PTM के नेता कहाँ गायब हो गए आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन कॉल टैपिंग कैसे की जाती है, मरियम की कॉल कैसे टैपिंग की जाती है, आप नहीं बता पाएंगे। ISI के कितने दबाव झेल रहे हैं इमरान, ये आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप दूसरों को मुश्किल में डालने वाली काम जरूर करेंगे, हरकतें ऐसी जरूर करेंगे। अरे भाई पहले बीमारियों से निपटिए। कितना पैर पसारे हुए हैं बीमारी आपके देश में। स्तन कैंसर आपका लास्ट कमेंट जी, आपका लास्ट कमेंट सबसे ज्यादा है, हर 10 में से एक महिला को स्तन कैंसर है, और हर साल हजारों लोगों की मौत पाकिस्तान में हो रही है। एशिया में सबसे ज्यादा मैं बार दोहराऊंगा। जी मैं सिर्फ इन्होंने मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहूंगा। इन्होंने एशिया का जिक्र किया, वैसे तो बातें इन्होंने बहुत सारी की। प्रॉब्लम ये है कि इनका ताल्लुक उस कौम से है जो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है। तो इतने करप्ट मुल्क के बंदे जो मर्जी बातें करते रहे, देखिए इनको तो पूरे कौम के अंदर ही करप्शन फैल चुकी है। ये तो सबसे करप्ट लोग हैं, तो इनको कहने दें जो मर्जी ये कहते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने घर में जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को पता, और पूरी दुनिया उसको देख रही है कि उसको हल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका अच्छा कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह वही है इनकी जहनियत। इनकी जहनियत जब तक तब्दील नहीं होगी, जब तक ये फंडामेंटल
फंडामेंटलिज्म वहां पे खत्म नहीं होगा, एक्सट्रीमिज्म वहां पे कम नहीं होगा। ये इसी तरह की बातें करते रहेंगे और करप्शन चढ़ती रहेगी, इसलिए कि जब इंतहा पसंदी बढ़ती है तो उसके साथ करप्शन भी बढ़ती है। ये नहीं हो सकता कि इंतहा पसंदी एक जगह पे बढ़ेगी, सिर्फ कश्मीर में आप जुल्म करेंगे और बाकी सब लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। नहीं, वो आप देख लें आज इंडिया की सड़कों पे आप क्या हो रहा है। तो अगेन वही कहूंगा कि एशिया की सबसे करप्ट कौम, सबसे करप्ट नेशन इंडिया के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी और कौम को या किसी और कौम के हवाले से बात करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।